आज हम एलसीएम का टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। टाइप 1 जो हमने पढ़ा था, क्योंकि अभी तक एलसीएम एचसीएफ के 2 वीडियो आ चुके हैं, उम्मीद है आपने उनको देख रखा होगा। पहले में तो सिर्फ बेसिक बताया था कि परिभाषा क्या होती है। जो टाइप 1 था उसमें हमने क्वेश्चन किए थे, लेकिन वो एग्जाम में भी पूछता नहीं है। हाँ, लेवल 1 में अगर वो पूछ भी सकता है, लेकिन आजकल नहीं आते। तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो लैंग्वेज बेस्ड आते हैं। तो जो हमने पहले 2 वीडियो बना रखे हैं उनका यूज है, आप ऐसे ध्यान सकते हो, उनके एप्लीकेशन है ये, कि वो अगर आपको आएगा तब जाके ये लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। तो उसी में हम आज नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसका यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला वहां पे लिखा था 2 संख्याओं वाले, तो आज हम 2 संख्याओं के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, आज उसका भी एक पार्ट है, कल उसका दूसरा आएगा। अनुपात वाला हमने भी छोड़ रखा है, ठीक है। तो उसी का यूज है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपको देगा, फिर एक संख्या आपको देगा और वो दूसरी संख्या पूछेगा। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 2 संख्याएं होंगी, मान लो 2 संख्याएं एक्स और वाई हैं, 2 संख्याएं एक्स और वाई हैं, और उन्हीं का एचसीएफ होगा और उन्हीं का एलसीएम होगा। ये 4 टर्म्स आपके पास हैं। अब वो सवाल बना कैसे कैसे सकता है, तो फर्स्ट में तो क्या करेगा, एक रूल मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था, 2 संख्याओं का गुणनफल एक्स और वाई, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये रहा, कहा भी था, ये 10th के कोर्स में अभी है, और 2018 का जो रीट का पेपर है उसमें इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। तो 2 संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो ये क्वेश्चन इसी का लिखा हुआ है। दूसरा क्या करेगा, दूसरे में आपको क्या करेगा, आपको एचसीएफ एलसीएम तो देगा, आपको एचसीएफ भी देगा, एलसीएम भी देगा, लेकिन संख्या नहीं देगा। संख्याओं की कुछ न कुछ हिंट देगा वो, और हिंट के बाद आपको पूछेगा संख्याओं का योग ज्ञात करो, या आपको पूछेगा संख्याओं का व्युत्क्रम ज्ञात करो, या फिर पूछेगा कौन कौन सी संख्या संभव है, कौन सी संख्या संभव नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। तो 2 संख्याओं वाले से इस तरह के सवाल आएंगे। ज्यादातर इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये स्कूल लेवल में है। तो आज हम इसी से रिलेटेड सवाल करने वाले हैं, ठीक है। आपका सवाल लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो। 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। मान लो एक संख्या x है और दूसरी y है, इनका एलसीएम 48 है और इनका एचसीएफ 8 है। इनमें से एक संख्या 24 है, तो मान लो एक संख्या 24 है, तो वो पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। उसने पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी। अब ये भी पूछ सकता है उन संख्याओं का योग क्या होगा, ये भी पूछ सकता है उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये भी पूछ सकता है उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। सवाल कुछ भी पूछ सकता है। सबसे पहली कंडीशन है आप उस दूसरी संख्या को निकालो, ठीक है। अब ये सवाल तो हम कर लेंगे, लेकिन एक चीज आप नोटिस रखना, हमने अभाज्य गुणनखंड विधि जब देखी थी तो पहले मैंने कहा था वहां पे जो आपका एलसीएम है, ये खास याद रखना, इससे आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। जो आपका एलसीएम है वो एचसीएफ से हमेशा डिविजिबल होगा, यानी इससे भाज्य होगा। आपके एलसीएम में एचसीएफ का भाग 100% जाएगा, आपके एलसीएम में एचसीएफ का भाग 100% जाएगा। जैसे एलसीएम 48 है, एचसीएफ 8 है, तो 8 का भाग इसमें जाएगा ही जाएगा। और जैसे ही आप 8 का इसमें भाग लगाओगे, 8 संग 48 6 बार जाएगा, तो जो 6 नंबर आएगा वो उनके अनुपातों का गुणनफल होगा। किसके, जो आपकी संख्याएं हैं उनके अनुपात। संख्याओं का अनुपात का क्या मतलब है, जो कॉमन नंबर है वो कट जाएगा, आपका जो एचसीएफ है वो कट जाएगा, और जो कॉमन अनुपात बच रहा है वो आपके इसके गुणनफल में आएगा। तो ये बेसिक आप खास ध्यान रखना, अभी उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी आप याद रखना, ठीक है। जैसे अब एक संख्या दी है, दूसरी नहीं दी, और एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तो हमें याद है दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। अब एक संख्या 24 है, दूसरी y नहीं दी तो छोड़ दो, एलसीएम 48 और गुणा 8। अब साइड से साइड में काट सकते हो, ये तरीका आप याद रखना। ऐसा नहीं है कि आप 24 को अगली स्टेप में डिवाइड करो,
आप साइड से साइड में काट सकते हो, LHS से RHS में काट सकते हो। 24 का डबल होता है 48, तो हमने साइड से साइड में काट दिया। 2 इंटू 8 16, तो दूसरी संख्या का मान कितना है 16। और इस सवाल में यही पूछा था दूसरी संख्या का मान क्या होगा 16। अब आंसर तो हम ले आए, अब जो मैं वो साइड में बता रहा था वो आप एक बार देख लेना। क्या पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या 16 है, तो अब दोनों संख्याओं का अनुपात निकालो, 24 और 16 का अनुपात निकालो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 8, और वही कॉमन होता है उसी को HCF बोलते हैं। कल मैंने बता दिया था कॉमन जो होता है वही आपका क्या होता है HCF होता है। तो जैसे ही आप 8 से इसको काटोगे 3 आएगा और इसको काटोगे 2 आएगा। ये हुआ संख्याओं का अनुपात, जो आपकी संख्याएं हैं उनका अनुपात। और जैसे ही अनुपातों का गुणनफल करोगे आएगा क्या 6, और यही 6 कौन सा है, आप जब LCM में HCF का भाग करते हो तो जो नंबर आएगा वो उनके अनुपातों का गुणनफल होता है। बहुत टाइप में ये मदद आपकी कर लेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो इस टाइप के हैं कि आपको दो संख्याओं के HCF LCM देगा, एक संख्या देगा, दूसरी संख्या पूछ रहा है। हो सकता है दोनों संख्या दे, HCF दे, LCM पूछे, योग पूछे। तो हम अगले सवाल में इस तरह के देख रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पे 3 और सवाल मैंने लिख दिए हैं और तीनों अलग अलग हैं। जो हमने सवाल पहले पढ़ लिए हैं उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट सवाल तो जो अपने पहला सवाल किया वही है, आपको लाइन से पढ़ना है। लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। 12 के 2 गुणजों का LCM 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब जरूरी नहीं है कि आपको वो लैंग्वेज में LCM HCF लिख के दे, यहाँ पे उसने नहीं दिया। लेकिन 12 के 2 गुणजों मतलब ऐसी संख्या है जिसमें 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब 12 उसका HCF है। आपको उसने HCF अलग से लिख के नहीं दिया। तो पहला सवाल तो सिंपल है, आपको HCF दिया है 12, LCM दिया है 1056। यदि उनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अभी हमने कहा है दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो एक संख्या 132 है, दूसरी x है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, हमने गुणा करके रख दिया। दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। साइड से साइड में काट सकते हो। 12 से 132 को काट के देखो, 12 से एक बार कटेगा, फिर शेषफल 1, फिर एक बार कटेगा। फिर 11 से इसको काट के देखो, 11 9 99, 6 शेषफल बचेगा और 96। इसका मतलब x का मान कितना आया 96। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या 96 होगी। सवाल वही है, याद रखना दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसा 3 संख्याओं में या 4 संख्याओं में कोई रूल नहीं है, सिर्फ 2 संख्याओं में ऐसा रूल है। इसीलिए सवाल भी 2 संख्याओं का ही आता है और ये हर बार आया हुआ है। 2018 में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लैंग्वेज का ध्यान रखना, वो लैंग्वेज बदल सकता है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 सवाल अलग हैं, आप एक बार उनको पढ़ के देख लीजिए। नेक्स्ट 2 सवाल है, उसमें 2 संख्याओं का योग दिया है। पहले तो इसमें इस बार आपको 2 संख्याओं का योग दिया है। यदि 2 संख्याओं का योग 36 है और उनका HCF 3 तथा LCM 105 है तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए अभी मैंने पहले ही कह दिया, आपको वो एक तो सिंपल सवाल देगा तो वो तो फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा HCF इंटू LCM, लेकिन इस तरह के सवाल देगा तो वो आपकी दिक्कत करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। एक तो दिया क्या है वो आप नोटिस कर लेना। यहाँ पे उसने दिया है, मान लो वो संख्याएं x और y है तो उसने आपको x प्लस y का मान दिया है 36 और HCF दिया है, आप HCF लिख लो। HCF आपका दिया है 3 और LCM आपका दिया है 105। अब उसने पूछा क्या है वो मेन है, उसने पूछा है संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रमों का योग मतलब एक संख्या x है तो 1/x, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स उल्टा 1/x और 1/y का मान पूछा है, ये होता है व्युत्क्रम या व्युत्क्रमों का योग। अब ये फिक्स क्वेश्चन है, व्युत्क्रमों का योग अगर आप LCM लेते हो तो y इधर जाएगा, x इधर जाएगा।
ये बन जाएगा x प्लस वाई बटे एक्स वाई। अगर आपको व्युत्क्रमों का योग पूछे तो याद रखना, व्युत्क्रमों का योग का क्या मतलब है, उन संख्याओं का योगफल बटे उन संख्याओं का गुणनफल। व्युत्क्रमों के योग का क्या मतलब है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल, ये आपको याद रखना है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। अब संख्याओं का योग तो उसने दे ही रखा है 36, तो ये तो सिंपल हो गया, आपको 36 रखना है, आप 36 तो लिख ही दो। अब संख्याओं का गुणनफल कहां से लाओगे, तो संख्याओं का गुणनफल अभी हमने पढ़ रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। और ये चीज आपको एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, तो कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे 36 डिवाइड बाय 3 इंटू 105 ये रखना है, जितना कटे उतना आपको काटना है। 3 से इसे काटोगे कितना आएगा 12, फिर ये 3 से कट रहा है, 3 से ये 4 और 3 से इसे काटोगे तो 35, तो 4 बटे 35 आपका आंसर है। और 4 बटे 35 कौन सा ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन। इसका मतलब अगर आपको व्युत्क्रमों का योग पूछे, याद रखना व्युत्क्रमों का योग का क्या मतलब है, सीधे सीधे तो संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का योगफल सवाल में दिया था, संख्याओं का गुणनफल कहां से लाओगे, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम से, यानी उस पहले वाले फॉर्मूले का ही यूज था। तीसरा वाला और ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड वाले को आप देख लो एक बार। इस बार योग पूछ लिया उसने, 3 अंकों वाली दो संख्याएं, ये 3 अंकों वाले का कोई मतलब नहीं है, अभी इसको छोड़ के रखना, इसको अपन बाद में देखेंगे, काम तो है इसका, लेकिन इसको भी छोड़ के रखना कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तो ये तो हर सवाल में दे ही रखा था। इन संख्याओं का योग कितना होगा, यानी उसने और कोई हिंट नहीं दिए। आप ध्यान रखना क्या दिया है, एचसीएफ और एलसीएम ही दिया है और डायरेक्ट संख्याओं का योग पूछा है, हिंट कुछ भी नहीं है और ऑप्शन दिए हैं। अब हम पहली बार ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको ऑप्शन नहीं देता, पहले ये मान लो कि आपको ऑप्शन नहीं दिए होते। क्या रीजन है इसका, बहुत सारे तरीके होंगे और बहुत सारे आंसर भी आएंगे, इसमें केसेस बनेंगे, थ्योरेटिकल सवाल भी इसमें आता है, उसके लिए आप ध्यान रखना। अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम दे और उसके बाद योग पूछे तो आप क्या करोगे, आपको उसने संख्याएं नहीं दी और आपको सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तब आप क्या करोगे। तो सबसे पहला मान लो वो संख्याएं एक्स और वाई है, ये तो मानना ही है, एक संख्या एक्स है दूसरी संख्या वाई है। अब ये संख्याओं में भी आपको पहले ही कहा था, इनका गुणनफल आप निकाल सकते हो। संख्याओं का गुणनफल कहां से निकालोगे, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम से, लेकिन गुणनफल आएगा तो योग तो आप नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे एक मेथड चलता है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में आप क्या करते हो, अनुपात निकालते हैं, अनुपात। अगर आपकी दो संख्याएं होती और उन संख्याओं को कॉमन पार्ट को आप हटा दो, और कॉमन पार्ट ही होता है आपका एचसीएफ, ये सवाल खास ध्यान रखना, कॉमन पार्ट आपका होता है एचसीएफ। तो जो संख्याओं का अनुपात है उसको आप एक्स अनुपात वाई मानो, ये एक्स और वाई उन संख्याओं का अनुपात है, और संख्याओं के अनुपात का आप गुणनफल निकाल सकते हो। कैसे, तो एचसीएफ का एलसीएम में गुणा करते हो, जो आपका एलसीएम है वो किसके बराबर है, एचसीएफ इंटू अनुपातों का गुणनफल। ये तो हम अनुपातों का गुणनफल निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये 17 का इसमें भाग जाएगा, 17 से आप इसको काट के देखो, 17 4 68 और 17 2 42। इसका मतलब उन संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल कितना आना चाहिए, 42। ये ध्यान रखना, एक्स और वाई संख्याएं नहीं है, एक्स और वाई उनके अनुपातों का गुणनफल है। अब हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल का क्या मतलब है, ऐसे कौन कौन से दो अनुपात है जो एक दूसरे से कटे भी नहीं और 42 आए, तो इसके गुणनखंड करने हैं आपको, और गुणनखंड भी ऐसे जो एक दूसरे से नहीं कटे। तो सबसे पहला 1 इंटू 42, ये भी राइट है। दूसरा, अगर आप 2 से इसको चेक करो तो 2 इंटू, ये भी तो राइट है, 2 इंटू 21। अगर आप इसको 3 से चेक करो तो 3 इंटू 14, ये भी राइट है। अगर आप इसको 7 से करो तो 7 इंटू 6, बस इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड निकालेंगे। अब
ये आपके सारे आंसर राइट हैं। कैसे? अब आप एचसीएफ का इनमें गुणा करके देख लो, तो जितने भी नंबर आएंगे वो सब राइट है। लेकिन ये सवाल में आंसर कौन सा राइट होगा, आपके कितने आंसर राइट है तो मैं आपको बता दूं। अगर 1 और 42 अनुपात होता, 1 और 42 अनुपात होता, तो संख्याएं क्या होती? आप 17 का इसमें गुणा करो, 17 का इसमें गुणा करोगे तो एक संख्या तो होगी 17, और एक संख्या 17 का आप इसमें गुणा करो, 17 34 68 और 3 71, यानी एक संख्या तो आपकी 17 होगी और एक संख्या 724। ये राइट है, लेकिन इस सवाल में ये राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल के आगे कहा है 3 अंकों वाली संख्या। अब ये तो 3 अंक की संख्या है ही नहीं, तो ये इसलिए गलत है। ये हिट एंड ट्रायल से होता है। अगर ये 3 अंकों की संख्या नहीं लिखता तो ये भी आपका आंसर राइट है। आप जोड़ के देखते और अगर ऑप्शन में होता तो वो आपका आंसर राइट है। जैसे ये 17 731 आपका आंसर राइट है। गलत क्यों है? क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या नहीं है, याद रखना। दूसरा, अभी के लिए ये गलत हो गया। दूसरा, अगर मान लो 2 और 21 अनुपात होता, 2 और 21 अनुपात, तो एक संख्या 34, लेकिन 34 क्यों नहीं हो सकता? अभी आपको बता दिया, क्योंकि 34 3 अंकों की संख्या नहीं है, इसलिए ये गलत है। तीसरा, 17 या 51, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 7 और 6 में गुणा करते हो, यानी आपका आंसर कौन सा राइट है? 7 और 6 वाला। जैसे ही आप एक संख्या को 6 और एक को 7 मानो, अब आप 17 का गुणा करो, 17 इंटू 6 102, बराबर आ रहा है आपका 3 अंकों की संख्या। और दूसरा है 7 इंटू 17, ये आपका आएगा 119। ये दोनों आप चेक कर लो, राइट है। और जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तो जोड़ के ये आएगा 221 और आपका आंसर 221 राइट। यानी ये सवाल है टफ, ध्यान रखना, इजी सवाल नहीं है। आपको ऑप्शन की मदद लेनी है और दूसरा हिंट का भी ध्यान रखना है। आंसर बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, थ्योरेटिकल सवाल भी आते हैं आपके, और जो मैं पीडीएफ भेजूंगा उसमें आप देख लेना। आरएस अग्रवाल में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। योग पूछेगा तब आप खास ध्यान रखना, योग में बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। कैसे निकालोगे? तो आप अनुपातों का गुणनफल निकालोगे, उससे हिट एंड ट्रायल यानी जितने केस बन सकते हैं उससे आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं एक और, अगर अलग से टाइप होगा तो नेक्स्ट सवाल हम लिखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मैंने 3 सवाल और लिख दिए हैं। जो 4th सवाल है हम उसको सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि जो हमने जो तीसरा सवाल खत्म किया उसी से रिलेटेड है। आपको योग निकालना है, ठीक है। लेकिन बाद के 2 जो सवाल है वो बिल्कुल सिंपल भी हैं और थ्योरेटिकल हैं। थ्योरेटिकल के लिए पढ़ने से पहले आप फिर से ध्यान रखना, एलसीएम में एचसीएफ का भाग 100% जाएगा। सबसे पहला आप ध्यान रखना, एलसीएम में एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होगा। दूसरा, ये तो सही है, अब भाग जाने के बाद भी जो नंबर आ रहा है वो अनुपातों का गुणनफल होता है, उनके अनुपातों का गुणनफल होगा। अब अनुपातों के गुणनफल से आप केस निकाल सकते हो। केस का क्या मतलब है कि कितने पॉसिबल नंबर हो सकते हैं, और वो कहां से आएगा? उनके गुणनखंड से। जैसे ही आपने उसका गुणनखंड निकाल दिया तो जितने गुणनखंड संभव हैं उतने पॉसिबिलिटी संभव है कि इतनी संख्याएं हो सकती हैं। 2 चीजें आप खास ध्यान रखना, ठीक है। अब छठा सवाल हम पीछे से शुरू कर रहे हैं। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, ये थ्योरेटिकली पूछ रहा है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिसका एचसीएफ 16 हो तथा एलसीएम 136 हो। क्या पूछ रहा है? ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिसका एचसीएफ 16 हो और एलसीएम 136 हो। फिर से ये आंसर कैसे निकाल सकते हो? एक ही तरीका है। सबसे पहले क्या करोगे? एचसीएफ का एलसीएम में भाग लगाओ। तो जैसे ही हम एलसीएम 136 में 16 का भाग लगाते हैं, आप भाग लगा के देखो, ये 4 से कट रहा है, ठीक है। 4 तिया 12 और ये 16, ये 4 से 4 आएगा और ये आया 17/2। अब यहां पे भाग जा ही नहीं रहा, एचसीएफ का एलसीएम में भाग नहीं जा रहा। भाग नहीं जा रहा का मतलब ऐसी संख्याएं हो ही नहीं सकती। फिर से ध्यान रखना, ऐसी कोई संख्याएं नहीं होंगी। तो आंसर केवल 1 गलत, केवल 2 गलत, अनंत गलत। आंसर क्या होगा? कोई नहीं। अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ 16 और एलसीएम 136 है, ऐसी संख्याएं हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती?
अगर ऐसी संख्याएं होती तो HCF का LCM में भाग जाएगा। ये खास याद रखना, थ्योरेटिकल सवाल है, ठीक है। आप एक बार फिर से इसको पढ़ लेना, अच्छी तरह ध्यान रखना। अगर संख्याएं संभव हैं तो LCM में HCF का भाग जाएगा। दूसरा, अगर भाग चला जाए तो आंसर कितने होंगे, तो वो गुणनखंड पर डिपेंड करेगा। खास ध्यान रखना, वो उनके गुणनखंड पर डिपेंड करेगा। जैसे अगले सवाल में मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। दूसरा सवाल जो आपका यहाँ 5वां लिखा है उसको आप पढ़ो। यहाँ पे दो संख्याओं का LCM 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इनका HCF हो सकती है। अब ये क्या पूछ रहा है, कौन सी संख्या HCF हो सकती है। HCF वही संख्या होगी जिसमें LCM में उसका भाग जाए। अब ये नहीं हो सकती, कौन सी नहीं है ये बताना है। तो आप चेक करो, 8 का भाग 120 में जाएगा। 120 में 8 का भाग आप लगा के देख लो। 8 का जैसे ही आप भाग लगाओगे 15 बार जाएगा। इसका मतलब अगर भाग जा रहा है तो 8 इसका HCF है, हो सकता है। अभी तो नहीं हो सकता, वो निकालना है। फिर 12 का भाग 120 में जाएगा, ये भी हो सकता है। 24 का भाग भी इसमें जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन 35 का भाग 120 में नहीं जा रहा, तो ये कभी भी HCF नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरा कि केस कैसे निकालते, तो मैं आपको बता दूं केस। 15 इंटू 1, 3 इंटू 5, इसके अलावा आप गुणनखंड नहीं कर सकते। तो ऐसी दो संख्याएं हो सकती हैं। जितने ज्यादा गुणनखंड होंगे उतनी संख्याएं संभव है, ठीक है। तो दो सवाल थे वो थ्योरेटिकल थे। वापिस चौथे सवाल पे आ जाना। चौथा सवाल जो हमने पहले कर दिया वो योग वाला ही है, ठीक है। आपको पढ़ना है चौथे को। 29 से बड़ी संख्या निकालिए, ठीक है। 29 से बड़ी यानी वो संख्या 29 भी नहीं हो सकती। 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 है, LCM 41 और 47 है। इन संख्याओं का योग पूछ रहा है। योग फिर से कहा है, योग बहुत सारे हो सकते हैं। आपको जो करेक्ट आंसर है, जो 29 से बड़ा भी होना चाहिए और ऑप्शन में भी होना चाहिए, उसको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हम अनुपातों का गुणनफल निकालेंगे। अनुपातों का गुणनफल कैसे निकाल सकते हो, तो LCM में HCF का भाग कर दो तो आपके अनुपातों का गुणनफल आ जाएगा। तो 47 में आपको 29 का भाग करना है, ठीक है। 29 से एक बार कटेगा, आप शेषफल देख सकते हो 12, फिर लगभग 4 बार आएगा और ये यहां पे आपके शेषफल 5 आएगा, 57। 143 जो दो संख्याएं हैं उनके अनुपातों का गुणनफल कितना है, 143। अब आपको इसका गुणनखंड करना है। 143 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 इंटू 143 और ये 11 से भाज्य है 1, तो 11 इंटू 13। इसके अलावा इसके गुणनफल संभव नहीं है। तो दो केस ऐसे हो सकते हैं। जैसे ही 1 और 143 को लोगे तो आपको 29 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि HCF है। अब जैसे ही आप 29 का गुणा करोगे तो एक संख्या 29 हो जाएगी, जबकि इसने क्या कहा है 29 से बड़ी होनी चाहिए। अब खुद 29 से बड़ा नहीं होगा, तो ये आपका गलत है। ये काटने का तरीका है। सवाल में हिंट देगा। पहले सवाल में कहा था 3 अंकों की संख्या, इस सवाल में कहा है 29 से बड़ी, तो आपका 100% आंसर 11:13 है। अगर आपके दो संख्याओं का अनुपात 11:13 है तो वो संख्याएं कैसे निकालोगे, तो जो कॉमन नंबर इनमें कट गया वो क्या था आपका HCF, तो 29 का गुणा करना है। 29 का गुणा इसमें भी करना है, 29 का गुणा इसमें भी करना है। 11 में 29 का गुणा करो 99 हासिल 9, 22 और 9 आपका हो जाएगा 31। तो एक संख्या तो 319 हो गई और दूसरी संख्या 13 का गुणा करो, 13 9 117, 26 और 11 दूसरी संख्या होगी 377। ये तो आपकी दो संख्याएं कौन सी होंगी, 319 और 377। इन दो संख्याओं का योगफल, तो 319 और 377 को जोड़ दो। 319 और जैसे ही 377 को जोड़ोगे 6 9 6, ये आपका आंसर है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। ये सवाल सिंपल नहीं है, आप ध्यान रखना। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। आपके सवाल में क्या करेगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल, ये संख्याएं हैं, अनुपात नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा, अगर योग वाला सवाल इस तरह का सवाल आए
अनुपातों का गुणनफल निकालना है। अनुपातों का गुणनफल कहां से आएगा? तो अनुपातों का गुणनफल एलसीएम में एचसीएफ का भाग कर देना, ये अनुपातों का गुणनफल है। अब अनुपात में जो अनुपात है उसमें आप एचसीएफ का गुणा करोगे तो वो संख्याएं आपके आ जाएंगी, क्योंकि 29 कॉमन पार्ट है। नेक्स्ट टाइप अनुपातों वाला ही आएगा। तो अगर आपके यहाँ क्लियर नहीं हुआ होगा क्यों एचसीएफ का गुणा करते हैं, तो वो आपके अगले पार्ट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस तरह के सवाल सभी बुकों में है। मैं आपके आज टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे इस तरह के सारे सवाल पीडीएफ में बना के आपके मैं भेज दूंगा। यानी कल, परसों और आज जितने भी टाइप 2 टाइप थे उसके सारे सवाल मैं आपको आज वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।